सारे रेल की पटरी पे घेर के बैठे हुए हो। अभी ट्रेन जरा सी पलट गई, किसके ऊपर गिरेगी? झुग्गियों पे। कौन लोग मरेंगे? वो गरीब। ये लोग आएंगे यहाँ पे निंदा करेंगे सरकार ने क्या कर रही थी। अब जब सरकार कर रही है तो सरकार क्यों कर रही है? मतलब बात वही हो गई। कोई पूछ लेगा रोते क्यों, तो कहेंगे भाई साहब रो नहीं रहे, शक्ल ही ऐसी है। ठीक है, रोहनिया आए, लेकिन मोदी जी जो है वो अरे जगह है रोहिंग्या है। पहले बोलना सीखो, फिर आओ ना नेशनल मीडिया के आगे। भाई साहब ये पीछे स्प्लिट एसी लगा हुआ है 1.5 टन का। ये गरीब है, और जो ये फुटपाथ पे सो रहे हैं बेचारे, ये अडानी अंबानी की औलादे हैं। इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये मतलब जो घर इन लोगों को मिलना चाहिए, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनको ना धूप चुभ रही ना बारिश दिख रही, इन लोगों को उनको घर नहीं मिल रहे। उनका हक कौन खा रहा है? जो घर के अंदर R5 लेकर के खड़ा हुआ है, जो डबल डोर का फ्रिज लेकर के बैठा है। यहाँ पर फुटपाथ पे रहते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करी जाए। ठीक है, दिल्ली में सरकार किसकी? आपकी सरकार है। तुरंत मांग कीजिए, मैं समर्थन करता हूँ आपका। ये मांग की तो हो रही है। ये झुग्गियों पे जो कार्रवाई हो रही है, ये जमीनें जो खाली कराई जा रही है, यहाँ पर क्या होटल बनाए जा रहे हैं 7 स्टार? यहाँ पर लोगों के हित के लिए काम होगा। अभी इलेक्शन से पहले अशोक विहार के अंदर मोदी जी ने जब रैली करी, 1675 मकान दिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, वो 1675 मकान लेने के बाद कोई किराए पे दे करके उसको फिर झुग्गी में आ जाएगा, तो इसमें सरकार की गलती है? झुग्गी लेने के बाद मकान लेने का अपने रिश्तेदार को वहां भेजेगा, सरकार की गलती है? ठीक है, रोहनिया आए, लेकिन मोदी जी जो है वो अरे जगह है रोहिंग्या है। पहले बोलना सीखो, फिर आओ ना नेशनल मीडिया के आगे। बोलना सुनो रोहिंग्या। अरे सुनो तो सही, बोलना आता है, लेकिन संबित पात्र नहीं बन सकते हम। बनना ही नहीं ना बनना है। यो नहीं करेंगे। हाँ, तो करिए ना फिर रोहिंग्या। मैं इसलिए कहता हूँ एजुकेशन जरूरी है, स्कूल जाया करो। रोहिंग्या को रोहिंग्या बोलोगे, रोहिंग्या नहीं बोलोगे। अनपढ़ पार्टी है। हाँ, एजुकेशन जरूरी है। मैं कह रहा हूँ जहाँ कॉलोनी टूटी है, अरे जहाँ कॉलोनी टूटी है ना, उनको जाके बोलो कि तुम रोहिंग्या, पता चल जाएगा कौन रोहिंग्या कौन यहाँ का है। जो वैध कॉलोनी उसको भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ जाके जाओ बोलो। भाई साहब ये पीछे स्प्लिट एसी लगा हुआ है 1.5 टन का। ये गरीब है, और जो ये फुटपाथ पे सो रहे हैं बेचारे, ये अडानी अंबानी की औलादे हैं। इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मतलब जो घर इन लोगों को मिलना चाहिए, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनको ना धूप चुभ रही ना बारिश दिख रही, इन लोगों को उनको घर नहीं मिल रहे। उनका हक कौन खा रहा है? जो घर के अंदर R5 लेकर के खड़ा हुआ है, जो डबल डोर का फ्रिज लेकर के बैठा है, जो AC लेकर के बैठा हुआ है, ये वो लेकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट में नाम ये लोग अपना देते हैं। वो बेचारा गरीब ही रह जाता है, वहीं रह जाता है। उसके बाद जो तथ्य निकल के आते हैं, नरेला के अंदर मकान दिए जाते हैं 1675 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनको किराए पे देकर दोबारा झुग्गियों में बस जाते हैं ये लोग। और उसके बाद 3-4 केस ऐसे आए जिन्होंने वो झुग्गी के अंदर अपने रिश्तेदारों को बसा दिया और खुद वहां चले गए। सरकार क्या ऐसा ही करती रहेगी? ऐसे तो झुग्गियां खत्म ही नहीं होंगी। दिल्ली क्या पूरे भारत से नहीं होंगी? आप बताइए, बता सकते? ठीक है, भाई साहब ने सही कही। इन्हें बहुत गरीबों का बहुत इनको जो है गरीबों का ख्याल आया। बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो यहाँ पर फुटपाथ पे रहते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करी जाए। ठीक है, दिल्ली में सरकार किसकी? आपकी सरकार है। तुरंत मांग कीजिए, मैं समर्थन करता हूँ आपका। ये मांग की तो हो रही है। ये झुग्गियों पे जो कार्रवाई हो रही है, ये जमीनें जो खाली कराई जा रही है, यहाँ पर क्या होटल बनाए जा रहे हैं 7 स्टार? यहाँ पर लोगों के हित के लिए काम होगा। ठीक है, तो सुनो ना भाई, समर्थन कर तो दिया। बिल्कुल, रेखा गुप्ता को जो इनको तुरंत फ्लैट देना चाहिए, जो भी मकान देना चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे क्लस्टर कॉलोनियों के अंदर हम लोग गरीबों को 5 रुपए में खाना देंगे, इसको भी लागू कराइए। इनके मैनिफेस्टो में 5 में खाना बुजुर्गों के लिए, पूरी दुनिया के लिए 5 रुपए में खाना नहीं है। पूरी दुनिया के लिए कह रहे हो। जैसे 2500 महिलाओं के लिए था, पुरुष भी लाइन में लगना शुरू हो गया। हमें भी कहा था साड़ी डाल लो, मिल जाएगा। जिन महिलाओं को देने की बात करी थी, वो दिल्ली की जो सक्षम महिला एक भी सड़क के ऊपर नहीं उतरी। धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर खाली पड़ा है। लेकिन यहाँ पर कुछ पुरुष आते हैं, वो 2500 नहीं दिया रेखा गुप्ता ने। अबे तू साड़ी डाल, तुझे मिल जाएगा। बना राशन कार्ड अपना महिला वाला। मैंने 2500 की बात करी है। मैं तो सारी चीजें बोलूंगा ना, वो भी था इसलिए बोल रहा हूं। मैंने मैनिफेस्टो की सिर्फ एक बात बोली है, बिल्कुल गरीबों के लिए अगर इतना ही दर्द है तो उसको लागू करो। मैंने सिर्फ इतना कहा। कह रहा हूँ भैया, चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं होगा। बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है। 11 साल एक सरकार को दी है, और 100 दिन के अंदर कह रहे हो खाना भी दे दो, 2500 भी दे दो, जल मिलेगा। जब मैनिफेस्टो में क्यों नहीं मिलेगा? आज भी गरीबों पर है 100 दिन के अंदर गरीबों पर बिल्डोजर चल सकते हैं।
हो सकता। गरीब ऐसी बुलडोजर चल रहा है जरा। वो गरीब वो जिसने सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाई और वो 5 लाख की बेच रहा है। झुग्गी का रेट 5 लाख हो गया बनाता है वो गरीब। कैसे गरीब है भाई? फिर मेरे ख्याल से भैया भाई टाटा अंबानी, रतन टाटा के बच्चे, अंबानी के बच्चे, अडानी के बच्चे, बड़े बड़े उद्योगपति पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर, ये भाई ध्यान ही नहीं दे रहे उनके ऊपर। ठीक है 5 लाख की अगर मान लो खरीदते हैं तो इसके अंदर मिली भगत किसकी है? बेच रहे हैं, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मैं देहरादून गया उत्तराखंड के अंदर जॉब के लिए, 2 साल वहां रहा। मैंने किराए पे मकान लिया, मैंने वहां पे तंबू नहीं डाला कि भाई कोई सरकार आएगी और कहेगी इस तंबू की जगह आपको आवाज दे रहे हैं। मैंने तो नहीं किया। आप भी कहीं जाते होगे दिल्ली में, आपने भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई दुकान होगी, वो किराए पे देते होगे, या जहां काम करते होगे उसने भी किराए पे ली होगी। ये थोड़ी ना कब्जा कर लोगे आप भारत के अंदर। फिर एक सरकार थी जिनने कब्जा कराया, जब तक रहे 10 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे। एक टाइम तो आएगा ना। वैसे आप कह रहे हो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, एक नेता आया था दिल्ली के अंदर, वो लंदन पेरिस छोड़ो इंदौर जैसी सिटी भी नहीं बना पाया। अब एक सरकार काम कर रही है, उसको कोस रहे हो। अब रेल की पटरी पे गरीबों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे रेल की पटरी पे घेर के बैठे हुए हो। अभी ट्रेन जरा सी पलट गई, किसके ऊपर गिरेगी? झुग्गियों पे। कौन लोग मरेंगे? वो गरीब। ये लोग आएंगे यहाँ पे निंदा करेंगे सरकार ने क्या कर रही थी। अब जब सरकार कर रही है तो सरकार क्यों कर रही है? मतलब बात वही हो गई। कोई पूछ लेगा रोते क्यों, तो कहेंगे भाई साहब रो नहीं रहे, शक्ल ही ऐसी है। मुझे तो भाई साहब की लग रही है, इतना जो दर्द हो रहा है ना। अगर भाजपा सरकार की हल्की सी आलोचना कर दो तो पता नहीं इनको क्या दर्द हो जाता है। भाई सही करो ना। मैं क्या कह रहा हूँ? सही करो, गलत क्यों करते हो? मैंने कोई भी बात गलत बोली आप बताओ। उनको ये रोहिंग्या मत कहो, जो है सो है, सबको नहीं कहोगे। मैं तो उसके साथ हिंदू रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, सिख रह रहा है, ईसाई रह रहा है, जो भी रह रहा है वो हट रहा है। आपने कहा ना मुस्लिम मत बोलो, मैंने मुस्लिम का तो नाम ही नहीं लिया यहाँ पे। मुस्लिम तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने रोहिंग्या का, रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, जो भी है। देखो सबको नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उसके अंदर हो है, लेकिन सब नहीं। हमारे भारत देश के, उत्तर प्रदेश के, कोई कलकत्ता से आया, कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, बांग्लादेश से भी आया हुआ है, बांग्लादेश से भी आए हुए हैं। लेकिन सबको आप बांग्लादेश यार कैसे कह दोगे? वही तो कह रहा हूँ, जहाँ झुके तो एक बार जाके बोल दो। यहाँ पर अगर इतनी हिम्मत बोलने के तो वहाँ पर जाकर बोलो ना। भैया हमने तो ये बोला, जो रोहिंग्या भारत में बसे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में बसे, उनको बाहर भगाने का काम सरकार को करना चाहिए। क्योंकि भारत के जो असली लोग हैं उनको ही कारोबार नहीं मिल पा रहा, उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी रोज रैलियां कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। अब हम 5-10 करोड़ रोहिंग्या को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे ही बच्चों का खनन होगा ना। अब वो जाति पात देख के तो नौकरी मिलती नहीं। अब ये मार्केट के अंदर हिंदू भी काम कर रहा, मुस्लिम भी कर रहा, सिख भी कर रहा, ईसाई भी कर रहा। अब बोलिए जाकर के कि मुसलमानों को निकाल दे, कोई निकालेगा? बोलिए हिंदू को निकाल दे, निकालेगा? नहीं। हाँ, जिसके अंदर जो कला है वो उस कला के हिसाब से काम कर रहा है। किससे? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि अवैध चुनाव से पहले था कि चुनाव के बाद था? ये जो कॉलोनी ये भाई साहब को मैं बोलूंगा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट सुनो, एक मिनट नहीं, बार बार ना एक ही वर्ड यूज मत करो कि एजुकेशन का कमी है। ये बात ही ऐसी कर रहे हो। तुम बहुत बड़े, बात ही ऐसी कर रहे हो। तुम बहुत बड़े आर्यभट्ट नहीं आ गए हो। आप पढ़े लिखो वाली बात करो। मैं सवाल किया हूं। चलो छोटी बात, टॉपिक चेंज। आप ये बताओ, ये झुग्गियां यहाँ पे कर क्या रहे हो? ये झुग्गियां कोर्ट के ऑर्डर पे टूट रही है या सरकार तोड़ रही है? आप ये बताओ। कि कोर्ट के ऑर्डर पे टूट रही है ना? हाँ ठीक है, वही मैं पूछ। अरे सुनो तो भाई, सरकार बीच में कहाँ से आ गई? एक मिनट यार, सुनो पहले ना इतना ना बार बोलने भी दो। मेरा सवाल बस इतना था कि वो अवैध चुनाव से पहले था कि चुनाव के बाद हुआ? ये कौन डिसाइड करेगा, आप या मैं? सरकार। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, सरकार कैसे डिसाइड करता है? अब उसमें गवर्नमेंट करेगा, ऊपर हो गई तो फिर गवर्नमेंट क्यों बोलेगा अवैध है? एक मिनट, फिर गवर्नमेंट जा के क्यों बोलेगा कि वो अवैध कब्जा किए हुआ है? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे यहाँ भी झुग्गियां है। अब इनको ये बता देता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ उधर भी झुग्गियां हैं, और उसके सामने जो सोसाइटी है ना, उन्होंने पिछले 17 सालों से कोर्ट में केस डाला हुआ था। वो केस वो जीता 3 साल पहले। 2 बार फोर्स आकर के चली गई। उन्होंने स्टे लिया कोर्ट से, क्योंकि देश संविधान से चलता है। आप किसी प्रॉपर्टी पे स्टे लोगे तो जब तक कोर्ट का अगला फैसला नहीं आएगा आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। वो जैसी है वैसी रहेगी। तो आप कोर्ट के खिलाफ कैसे जाओगे, या सरकार कोर्ट के खिलाफ कैसे चली जाएगी? बताइए। बात बताइए, इनका सवाल था। सुनिए, तो इन्होंने बोला कि सरकार कर रही है काम, इसमें सरकार का तो दखल है ही नहीं ना। हाई कोर्ट की तरफ से बोला जा रहा है, वही बात कह रहे थे कि रेखा गुप्ता ये डिसाइड करने वाली कौन होती है कि वो अवैध कब्जा है? वो फिर क्यों बोलेगी? अच्छा, सरकार अवैध कब्जा बता सकती है, लेकिन उजाड़ने का कोर्ट का उस पे कोर्ट पे डाल देना है। आप भी कहोगे अवैध कब्जा है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए ना।
आप पढ़िए, आप जो लिस्ट आई है 122 झुग्गियों की, आप 122 झुग्गियों की लिस्ट पढ़िए, आपको पता चलेगा कब्जा अवैध है या नहीं है। अब बताओ, नाले के ऊपर कब्जा करके बैठे और कहते हैं रजिस्ट्रियां कराई हुई है। नाले पे कब से रजिस्ट्रियां होने लग गई? पेपर ले लेकर के बुराड़ी के अंदर तो रजिस्ट्री वो भी टूटी है ना। भाई साहब एक बात तो तो- रजिस्ट्रार ऑफिसर, मेरी बात तो समझ लो। रजिस्ट्रार ऑफिसर बैठे हैं जिन्होंने पक्की रजिस्ट्रियां करी है, तो वो भी तो जिम्मेदार है ना कहीं ना कहीं। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात, बाईपास से उधर हरदेव नगर से लेकर के नत्थूपुरा अलीपुर रोड तक सारी जो है एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कभी रजिस्ट्री नहीं होती है, नोटरी होती है, लीज डीड होती है, वो उस पर रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहाँ से करा ली बताइए। मैं तभी कह रहा हूँ, पढ़े लिखो वाली बातें करो, फैक्ट्स पे कर ली ना। मैं तो बता रहा हूँ भैया, मेरा प्रॉपर्टी का काम, मैं बिल्डर हूँ, मैं वहीं पे मकान बनाता बेचता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो लीज प्रॉपर्टी है, कहोगे तो इसमें प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ आपको। तो बस इसलिए कह रहा हूँ, पढ़े लिखो वाली बात होनी चाहिए। दुनिया देखती है गलत मैसेज, तो वही तो चीज है, फिर क्या करे बताओ। ठीक है भाई, बिल्डोजर चल गया तो जिन पे उजाड़ देगा उनको कम से कम जगह मिलनी चाहिए। अभी इलेक्शन से पहले अशोक विहार के अंदर मोदी जी ने जब रैली करी, 1675 मकान दिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, वो 1675 मकान लेने के बाद कोई किराए पे दे करके उसको फिर झुग्गी में आ जाएगा, तो इसमें सरकार की गलती है? झुग्गी लेने के बाद मकान लेने का अपने रिश्तेदार को वहां भेजेगा, सरकार की गलती है? मैं भाई के घर पे बिल्डोजर चला के और इनको जो एक फ्लैट देता हूँ, और उसके अंदर ना इनको पानी तो पीने के लिए ना बिजली तो अब चलवा दीजिए, यदि इलीगल हुआ तो चलवा दें। सरकार रेट भरा हुआ है गवर्नमेंट को। मैंने फ्री होल्ड करा रखा है अपने मकान को, मैंने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया सरकारी जमीन के अंदर, तो मेरे को डर नहीं है। खुले में रहता हूँ, खुले में बोलता हूँ। कोई भी आकर के, जब मैं लीगल हूँ, इलीगली मेरा काम नहीं है, तो जो मर्जी आकर के मेरे पे करे। अब बटला हाउस के अंदर नोटिस आया हुआ है, टूटेगा फिर चिल्लाएंगे। बारे बारे सिंचाई विभाग की जमीन यूपी की थी, तुमने कब्जा करके वहाँ बना लिए। 50 साल सुनो, 50 साल से मौज कर रहे हो। वो सरकार थी जिसके तुम दामाद बन करके खा पी रहे थे, नोटिस आता था कोर्ट से और वो दबा दिया जाता था। अब वो सरकार नहीं है जो नोटिस दबाया जाएगा, नोटिस आएगा, बुलडोजर चलेगा। बोलेंगे सरकार ये सब करवा रही है। कौन कर रहा है? वो तो बोलेंगे क्योंकि पहले उनकी सरकार थी ना। वो सरकार के दामाद थे आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की, जिसके शासनकाल में जहां मर्जी है घेर करके मंदिर बना, मदरसे बना लो, और वो क्या कहते हैं, मदरसे बना लो, जहाँ मर्जी है घेर करके जो मर्जी है करो, जहाँ मर्जी है घेर के झुग्गी बना लो। अब वो चीज़ नहीं चल रही है, इन चीज बंद हो गया। अगर आज कहीं सरकारी जगह घेरा जाता है, अगर कोई कंप्लेन करता है, तुरंत पुलिस पहुंचता है, हटे चल यहाँ से। ये सरकार है, पहले की सरकार नहीं है। जहाँ घेर करके मदरसे बना लो, गुरुद्वारा मस्जिदें बना लो, कौन पूछ रहा है? वोट बैंक चाहिए। आज देख लो यूपी के अंदर 266 मदरसे को तोड़ने का नोटिस।